हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में थर्ड लॉ गई-लुसेक्स लॉ, है ना। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों। सिर्फ आपको बोर्ड पर नज़र रखना है। 5 से 7 मिनट का वीडियो है, आसानी से आपको समझ में आएगी तो आप लाइक करेंगे और इच्छा होगा तो कमेंट भी कर देंगे। तो बच्चों बोर्ड पर नज़र रखें, 100% समझ में आएगा। गई-लुसेक्स लॉ। इस लॉ को पढ़ने से पहले बच्चों हम लोगों ने जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार देख लेते हैं। पहला हम लोगों ने देखा था वायल्स लॉ, है ना। वायल्स लॉ में क्या है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, जिसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। इसके बाद है चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, जिसमें क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके बाद हम लोगों ने एवोगाड्रोज लॉ को भी देखा था, एवोगाड्रोज लॉ, है ना। इसमें क्या है बच्चों, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या N, और इस लॉ में टेम्परेचर प्रेशर दोनों क्या है, कांस्टेंट है ना। तो लिख देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी दोनों समान कंडीशन में है। अब बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें है प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप, यानी इसमें प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर, द प्रेशर ऑफ गिवन या फिक्स, जो बोलते हैं गिवन मास ऑफ एनी गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर के सीधा समानुपाती होता है, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें क्या है बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इक्वल का साइन देते हैं, तो K कांस्टेंट आ जाता है, और K3 इसलिए लिखा गया कि ये थर्ड लॉ है। इसको करते हैं, T को इधर कर लेते हैं, तब P/T = K3। अब बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को देख लेते हैं। मान लिया 2 गैस है, तो फर्स्ट गैस के लिए P1 T1 हो जाएगा, कांस्टेंट तो दोनों का इक्वल है। सेकेंड गैस के लिए P2 T2 कर देते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन है ना। ये दोनों को मिलाते हैं तो ये हो जाएगा P1/T1 = P2/T2। अगर इसको करते हैं, P1 को एक साथ कर लेते हैं, P1 P2 को, तो P1/P2 = T1/T2। यही तो है बच्चों, इतना सा ही तो है गई-लुसेक्स लॉ में, जिसमें सिर्फ आपको याद रखना है कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना। इसी के साथ बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके हम तक पहुंचाइएगा। इसी के साथ धन्यवाद।